प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग कार्तिक मास की कथा जो श्रवण कर रहे हैं, एकादश और द्वादश अध्याय की कथा इकट्ठी श्रवण करेंगे। जालंधर राक्षस को अपनी तरफ आते देख करके इंद्राद देवता भय से व्याकुल होकर भगवान नारायण की स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आप मत्स्य पूर्वादि कितने भी अवतार धारण करके आपने भक्तों के कार्य के लिए संपन्न किया है। ब्रह्मा विष्णु शिव रूप में धारण करके आपने उत्पत्ति पालन और संहार कितनी बार किए हैं। गदा शंख पद्म और तलवार अपने हाथों में धारण किए हुए हैं आप। ऐसे भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। आप लक्ष्मी के पति, दैत्यों के विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीतांबरधारी, यज्ञादि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले और विघ्नों के दूर करने वाले हे विष्णु भगवान, हम लोग आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के सदृश हैं। आप शेष शैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्रमा आपके दोनों नेत्र हैं। नारद जी ने कहा कि जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्तोत्र का पाठ करेगा वो विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी और दरिद्री नहीं होगा। देवता गण इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ और भगवान विष्णु तुरंत सैया से उठकर खड़े हो गए। क्रुद्ध और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी जी से कहने लगे, भगवती से कहा कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है और देवता लोग मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तब भगवती माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, यह कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ तो आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकते हैं। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण और तुम्हारी प्रीतिवश जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर के गरुड़ पर आसीन होकर के शंख चक्र गदा तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से जहाँ दैत्य और देवता गण युद्ध कर रहे थे वहाँ पर भगवान पहुँच गए। तदनंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर के दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। दैत्य जलंधर राक्षसों को वायु से पीड़ित देख करके क्रोधित होकर के उछल करके विष्णु भगवान के समीप गया। विष्णु तथा जालंधर में घोर युद्ध हुआ। बाण वर्षा से आकाश आच्छादित हो गया और बाण से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर के गदा को हाथ में लेकर के उछला और गरुड़ के मस्तक पर प्रहार करने वाला ही था। भगवान नारायण ने अपनी तलवार से उसको काट दिया। तदनंतर महाबली दोनों वीर अपने अपने बाणों के द्वारा महाघोर युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो, जो मुझसे चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं, मुझे देना ही चाहते हैं, तो मेरी बहन सहित आप अपने समस्त गणों के साथ में मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ में जलंधर की पुरी में भगवान गए। जलंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठाकर फिर इस पृथ्वी पर लौट आया। इस प्रकार पाताल लोक में महापराक्रमी निशुंभ को बैठाकर शेषनाग को भी पृथ्वी पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बना करके त्रैलोक पर शासन करने लगा। इस प्रकार से वह जलंधर हर एक प्रकार से अपनी प्रजा पर स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगा और उनके रोग, शोक, दुख, दरिद्रता को हरने लगा। धर्मपरायण होकर के शासन करने लगा। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वो नियम और धर्म पूर्व पृथ्वी का शासन कर रहा था, उसी समय मैं भी एक बार लक्ष्मी जी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहाँ पर गया। यह आपने एकादश अध्याय की कथा श्रवण की। अब आप 12वें अध्याय कथा श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, उस भक्तिमान त्रैलोक्य के स्वामी जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और हंस करके हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक वो बोला, हे देवर्षि, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं और क्या आपने देखा है वो मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, यूं ही घूमता घूमता कैलाश पर्वत पर चला गया। पार्वती के साथ बैठे हुए भगवान भोले भंडारी को देखा। वहाँ पर 10,000 योजन के विस्तार से कल्प वृक्ष से
भारी जंगल को देखा। वो महान वन सैकड़ों कामधेनु गौओं से युक्त था। इसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान देदीप्यमान हो रहा था। यह दृश्य देख करके मुझे तो बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ और चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोक में और कहीं है ही नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे हो आया और उसी को देखने के लिए आपके पास आ गया। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देख करके मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रैलोक में समृद्धशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सरा नाग कन्याएं हैं, किंतु उनमें कोई भी पार्वती की भांत रूप सौंदर्य वाली नहीं है। सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वो समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तथा उसके परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुनकर के कामज्वर से पीड़ित हो गया। तदनंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर के जलंधर ने राहु को अपना दूत बना करके महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति उज्ज्वल करता हुआ कैलाश पर्वत पर गया। द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार भगवान महादेव के पास में जाकर के उनकी भृगुटी का संकेत पा करके राहु बोला। राहु ने कहा, हे वृषध्वज, देवता और सर्पों के पूज्य, सकल रत्नों के स्वामी, त्रैलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नग्न रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बना सकता है? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी स्त्री होने के योग्य है। यह तुम्हारे ऐसे भिक्षुक के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह ही रहा था कि इतने में शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बराबर मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केश खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था उसका, दूसरे नृसिंह भगवान के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए यह पुरुष को अपनी ओर आते देख करके राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसे बार ही राहु को पकड़ लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे ना मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुन करके उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद में वो पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा कि हे देवादिदेव, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ, मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है, आप आज्ञा दीजिए, मैं क्या खाऊं? शिव जी ने कहा, शीघ्र ही अपने हाथ पैर को खा जाओ। नारद जी ने कहा, शिव जी की आज्ञा पा करके वो अपने हाथ पैर का मांस चट कर गया, केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देख करके विस्मित और प्रसन्न होकर के उस भयंकर कार्य करने वाले से शिव जी ने कहा कि तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख हुआ, मेरे द्वार पर सर्वदा रहोगे। जो मेरे भक्त तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रहने लगा। तभी से जो कोई शिव जी की पूजा के पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। जब कभी भी शिव जी भगवान की पूजा करते हैं तो 5 गणों के साथ में कीर्ति मुख की भी पूजा करते हैं। पहले नंदी महाराज, दूसरा वीरभद्र जी महाराज, तीसरा कार्तिक जी महाराज, चौथा कुबेर जी महाराज, 5वें कीर्ति मुख। इन सभी का पूजन रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय के मंत्र में भी भगवान शिव जी की आराधना में करते हैं। उस राहु को कीर्ति मुख ने बर्बर नामक स्थान में छोड़ा था, उसी से उस स्थान का नाम भी बर्बर पड़ा। कीर्ति मुख के छोड़ने के पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म नाम मानते हुए जलंधर के पास में आकर के अपनी सारी कथा सुनाई। प्रिय मित्रों, आपने 12 अध्याय की कथा श्रवण की। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। जय श्रीमन्नारायण।